शब्दों की शक्ति को पहचाने। स्वेट मार्डन की पुस्तक सफलता की कुंजी का अगला नियम। मनुष्य जो कुछ सोचता है उसी को शब्दों में प्रकट करता है। उसका स्वभाव, उसका आदर्श उसके शब्दों से ही प्रकट होता है। यह सही है कि चेहरा विचारों का दर्पण होता है, परंतु मानव जीवन तो उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सारे मुंह से निकले हुए शब्दों में ऐसा सामर्थ्य है जिसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शब्द की शक्ति को पहचान कर ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग तथा धरती मिट सकते हैं परंतु मेरे शब्द अमर हैं। वास्तव में अंतःकरण से निकले हुए शब्दों में अधिक शक्ति होती है। जीवन को प्रेरणामय तथा सब प्राण बनाने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। मुंह से प्रकट किए गए शब्द में एक चमत्कार होता है, इसका मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। वेर्डन की लड़ाई में फ्रेंच सैनिकों को इसी विश्वास घोष से विजय प्राप्त हुई थी। जनरल पेतो ने हर एक सिपाही के मन में यह मंत्र फूंक दिया था कि जर्मनी की सेनाएं फ्रांस की भूमि में न घुस सकेंगी। सेनानायक के इस अदम्य विश्वास से सैनिकों का सामर्थ्य दुगुना चौगुना बढ़ गया। दृढ़ शब्दों में की गई आशावान घोषणा विजय का मूल मंत्र बनी। फ्रांसीसी सैनिक इन शब्दों के बल पर भीषण बम वर्षा में भी मुस्कुराते बढ़ते चले गए। कठोर कैद अथवा मृत्यु भय उन्हें परास्त करने में सफल न हो सका। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित एक जर्मन डॉक्टर ने कहा था, मृत सैनिकों में स्पष्ट आत्मविश्वास झलकता था। मूर्छित हुए सैनिक भी यही बुदबुदाए थे, जर्मन सेनाएं फ्रांस की धरती पर कदम नहीं रख सकती। अंत में हुआ यही, जर्मन फ्रांस की भूमि में प्रवेश करने में असमर्थ रहे। मानव सभ्यता के विकास में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। विचार की शक्ति द्वारा शब्द ही मानव की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। शब्द ही विचारों का वाहन है। यदि शब्दों में प्रेम, सेवा तथा मैत्री की भावना है तो उनसे दूसरों के हृदयों में भी उन्हीं भावनाओं का संचार होगा। पर यदि शब्दों में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है तो वे दूसरों के मन में भी वैसे ही भावनाएं जगा देंगे। मन में कहे शब्दों में जो शक्ति है, मुंह से व्यक्त किए शब्दों में उससे कहीं अधिक प्रभाव है। मुंह से शब्द के रूप में प्रकट करते हुए विचार मन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। किसी उत्कृष्ट भाषण को सुनकर चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है वह किसी ग्रंथ को पढ़कर भी नहीं पड़ता है। पुस्तक में लिखित शब्दों को पढ़कर हम भूल सकते हैं, परंतु शब्दों को भुलाना थोड़ा कठिन हो जाता है। पठित शब्दों का भी मन पर प्रभाव होता अवश्य है, पर उतना नहीं जितना अकेले शब्दों का। ऐसा नहीं कि केवल दूसरों के द्वारा कहे शब्द ही हमारे हृदय पर अमिट प्रभाव डालते हैं। इन संकल्पों द्वारा हमारे हृदय की बुराइयां तो दूर हो सकती हैं। अनुभव सिद्धि बात है कि यदि हम चाहें तो अपने मन से वार्तालाप कर सकते हैं। मन बातों को सुनता तथा स्वीकार भी करता है। आवश्यकता इस बात की है कि मन से बात मौन रूप से न कहकर प्रकट शब्दों में कही जाए। घोर निराशा एवं असफलता में भी बहुत से लोग अपने अंतःकरण से वार्तालाप कर असाधारण सफलता और विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह था सफलता की कुंजी स्वेट मार्डन की पुस्तक का अगला नियम, शब्दों की शक्ति को पहचाने। यही समाप्त होता है।